नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। नहीं रास आई पाठशाला की दुनिया। पाठशाला की दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। आज मैंने अपने शिक्षक की नौकरी को अलविदा कहा। अब मैं शिक्षक नहीं हूँ। कारण उसके पीछे बहुत सारे हैं और उसमें से मैं 5 कारणों की बात ज़रूर करूँगा, जो हर गार्जियन के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर प्रिंसिपल के लिए और हर टीचर्स के लिए बड़े काम किए। 19 साल से मैं टीचर की नौकरी कर रहा हूँ और 19 साल के तजुर्बा के बाद आज मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि बस अब अलविदा। नहीं रास आई पाठशाला की दुनिया। क्या कमी थी पाठशाला की दुनिया में, क्यों मुझे रास नहीं आई? सिर्फ मुझे रास नहीं आई। सबसे पहली बात कि मैंने बीएड नहीं किया हुआ है, और जो इंसान बीएड नहीं किया है उसे पढ़ाने का कोई अधिकार कानूनी तौर पर तो नहीं है। इसलिए कोई सरकारी स्कूल तो हमको रखेगा नहीं, और प्राइवेट स्कूल भी अगर मैंने बीएड नहीं किया है, जैसा कि मैंने नहीं किया है, तो तनख्वाह बहुत कम होता है। प्राइवेट स्कूल में जो आदमी बीएड नहीं किया है उसकी सैलरी बहुत कम होती है। जब मैंने 2005 में पहली बार स्कूल की नौकरी की थी तब मेरा सैलरी था 7,000, और जब मैंने 2024 में जून महीना में मैंने अपनी नौकरी छोड़ा तब मुझे सैलरी मिला है 2,000। ज़रा सोचिए, 52 साल का आदमी अगर 2-2,500 की नौकरी कर रहा है तो उस नौकरी में मेरे घर में दम नहीं है। इसलिए हमने पाठशाला की दुनिया को नमस्कार किया, और मैं फिर कहता हूँ, नहीं रास आई पाठशाला की दुनिया। और आज जून महीना के 24 जून 2024 को मैंने पाठशाला की दुनिया को अलविदा कह दिया। तो मैंने पहला कारण बताया कि सैलरी बहुत कम है। प्राइवेट स्कूल में सैलरी बहुत कम है अगर बीएड नहीं किया है तो। कारण आप कुछ भी गिना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? आज जहाँ इतनी महंगाई है, उस महंगाई में कोई अगर 2-2,500 की नौकरी कर रहा है और उसे अपने परिवार भी चलाना है, किसी का घर अगर किराए का हो तो सिर्फ किराया देने में ही 2,000 साफ हो जाएगा। खैर छोड़िए, आप सब समझदार हैं कि कोई मूर्ख ही 2,000 की नौकरी पर सर्वाइव कर रहा होगा, जी रहा होगा, या फिर उसके पीछे देवता स्वरूप मेरे माँ बाप है, मेरे भाई है और बहुत कोई मेरे पीछे खड़ा था। फिर भी तो पहला कारण मैंने बताया कि सैलरी बहुत लो है, और दूसरा कारण जो मुझे नौकरी छोड़नी ही पड़ी वो था मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। यानी फरवरी महीना से लेकर आज तक मेरा ब्लड प्रेशर किसी भी समय 165 के आसपास पहुंच जाता है, जो कि 120 होना चाहिए, और जो लो पॉइंट है जो 80 होना चाहिए वो 110 पहुंच जाता है, 110 पहुंच जाता है। और इस क्रम में मुझे चक्कर आता है, बेचैनी होती है और बहुत सारे घबराहट होती है। तो ये बन गया असली कारण नौकरी छोड़ने का। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। पर ब्लड प्रेशर हाई हुआ कैसे? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण है डिसिप्लिन की कमी। मैंने 2005 में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मैं जिनके साथ में स्कूल में था, स्वर्गीय श्री रमेश चक्रवर्ती, उस आदमी में इतना दम था। जब वो अपने स्कूल में घुसते थे सुबह 9 बजे, सारे टीचर साइलेंट हो जाते थे, सारे स्टूडेंट मौन हो जाते थे, सुबह 9 बजे से लेकर के दिन के 3:30 बजे तक। अगर किसी टीचर को बातचीत करते हुए पकड़ लेता था तो उसका सज़ा देने का एक से एक तरीका था। मुझे भी सज़ा दिया उसने एक बार, जिसके कारण मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ गई थी। तो पहली बात सर कि डिसिप्लिन, पाठशाला में डिसिप्लिन होना ही चाहिए। मैं जिस प्रिंसिपल के साथ 2005 में काम शुरू किया, रमेश चक्रवर्ती जी, अगर वो स्कूल में घुस गया है तो कोई भी टीचर आपस में बातचीत भी नहीं कर सकता, लंच ब्रेक छोड़ करके, या प्रेयर से पहले बात कर सकता है, प्रेयर के बाद, छुट्टी के बाद बात कर सकता है, बीच में नहीं। वो डिसिप्लिन मुझे अच्छा लगा, वही डिसिप्लिन का डिमांड मैं आज तक करता हूँ। और अगर रमेश चक्रवर्ती स्कूल कैंपस में है, जो कि रहते ही थे सालों भर, 100% टाइम वो स्कूल में ही देते थे, ये बहुत बड़ी क्वालिटी। प्रिंसिपल मेरे स्कूल में रहते थे तो 100% वो स्कूल में ही रहते थे। किसी क्लास में कोई बच्चा थोड़ी सी आवाज़ कर दे
तो 100 छड़ी से कम पिटाई वो नहीं करेंगे। याद रखिए, चाहे वो बच्चा क्लास 10 का हो या फिर स्टैंडर्ड 1 का हो। मैंने देखा उनकी सज़ा, उनका पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक है। यानी वो प्रिंसिपल अगर स्कूल में है तो कोई टीचर डिसिप्लिन के बाहर नहीं आ सकता है और कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन के बाहर नहीं आ सकता है। वो अच्छी चीज़ थी, वही मेरी डिमांड है, वही होना चाहिए। तो जब मैं इस समय काम कर रहा था जिस स्कूल में, मैं आखिरी स्कूल में जहाँ मैं काम कर रहा था, जिसकी प्रशंसा है मैंने 50-100 वीडियोज़ बनाए, जब मैंने देखा कि मेरे में वो बात नहीं है कि मुझे देख कर के स्टूडेंट साइलेंट हो जाए, मेरे में वो बात नहीं है। टीचर में एक ग्रेविटी होता है, एक गट्स होता है। उस ग्रेविटी में अगर टीचर क्लासरूम में घुस गया, सारे बच्चे साइलेंट हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो यू आर गुड फॉर नथिंग, कि तुम बेकार आदमी हो, तुम टीचर होने के लायक नहीं हो, गेट लॉस्ट। और चूँकि मैं इससे पहले थोड़ा बहुत 10-15 साल तक मैं कलाकार भी था, तो मैंने अपने आप को मिसफिट पाया, आई एम नॉट फिट। मैंने देखा कि मेरे क्लास में घुसने के बाद भी बच्चों के आचार विचार में, डिसिप्लिन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। मतलब आई हैव लॉस्ट माई ग्रेविटी, मेरे में कोई ग्रेविटी नहीं है। एजुकेशन तो है, जितनी बच्चों को चाहिए उतना नॉलेज मेरे पास है। मैं ऑलराउंडर हूँ, चाहे मुझे SST पढ़नी पड़े या फिजिक्स पढ़नी पड़े या मैथ या इंग्लिश या ग्रामर, मैं ऑलराउंडर हूँ। उसमें कोई कमी नहीं था। कमी यही थी कि मेरे में वो ग्रेविटी नहीं था, वो दम नहीं था कि मैं जिस क्लास में चला जाऊँ वहाँ बच्चे हमको देखकर चुप हो जाए। तो स्टैंडर्ड 1 हो या स्टैंडर्ड 10, इन दोनों क्लास के बच्चों ने मेरे नाक में दम कर दिया, क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी हूँ। और सॉफ्ट हार्टेड हुआ कब? पत्नी के मरने के बाद। जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया उसके बाद से मैंने हिंसा बंद कर दी, मारपीट बंद कर दिया। फिर मैं बच्चों को नहीं पीटता था, जबकि मुझे याद है 2016 में जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, उससे पहले मैं बच्चों की ज़बरदस्त पिटाई करता था, और जिसके कारण बच्चे भी ढंग से रहते थे। पत्नी के मरने के बाद मैंने उनको जब देखा खून से लथपथ, तो फिर मुझे दया लगी। उसके बाद से मैं बच्चों को पीटता नहीं हूँ। और एक बार बच्चे जान जाए कि ये मास्टर पीटेगा नहीं, फिर वो आपकी सुनेंगे नहीं। तो स्टैंडर्ड 1 के बच्चे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पक्का पता चल गया कि ये सूरज पांडे कुछ करने वाला नहीं है। और स्टैंडर्ड 10 को भी पता चल गया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो बच्चों में डिसिप्लिन की कमी आने लगी। फिर कुछ ऐसे टीचर आए जिनमें टीचर वाली बात थी। अब मैं कंपेरेटिवली मैं देखा तुलनात्मक रूप से कि मुझ में टीचर बनने का कोई क्वालिटी है ही नहीं, सिवाय इसके कि मेरे पास नॉलेज है। नॉलेज तो है, लेकिन मेरे में वो दम नहीं है कि मैं बच्चों को अनुशासन में रख सकूं। और अगर अनुशासन नहीं है तो सिर्फ विद्या से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि एक दिन मैं स्कूल की दुनिया को अलविदा कह दूँगा। और मैंने 17 मई 2024 को प्रतिज्ञा किया कि अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा। और आज मैं पूरी तरह से औपचारिक रूप से स्पष्ट कह दिया कि अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। कमी क्या है? कमी नंबर 1, ब्लड प्रेशर हाई। कमी नंबर 2, सैलरी बहुत कम होता है। आज के युग में 2024 में है, कोई अगर 2400 की नौकरी करता है तो ही इज़ जस्ट स्टूपिड, या फिर बहुत कमज़ोर है, कायर है, मजबूर है, लाचार है, और भी बहुत सारी बातें। सैलरी कम है, ब्लड प्रेशर हाई है, कमाल है। सैलरी लो है और BP हाई है। डिसिप्लिन के लिए बच्चों से मैं निराश हुआ। मैं बच्चों को बदलने में कामयाब नहीं रहा। स्टैंडर्ड 1 हो या स्टैंडर्ड 10 हो, बच्चे मास्टर को ठेंगा समझते हैं। उनको पता है उनका गार्जियन भी मेरे खिलाफ़ खड़ा हो जाएगा, उसका समझो कि सब लोग मेरे खिलाफ़ है। अगर मैं बच्चे के साथ कुछ कर दूँ, अगर मैं उन्हें डाँट दूँ, पीट दूँ, तो उससे गार्जियन आएंगे, बोले भाई मेरे बच्चे को क्यों मारते हो? हमने कहा मुझे नहीं पढ़ना, झमेला है भाई। मुझे ओशो का एक लाइफ स्टाइल याद है। ओशो जिस क्लास में आते थे वो कहते थे अगर किसी को बातचीत करनी है तो बाहर निकल जाओ। और एक बार मैं बोलना शुरू कर दूँ, उसके बाद फिर बीच में कोई नहीं बोले। और ये 1990 तक ओशो के प्रवचन में आपने कभी किसी आदमी को बातचीत करते हुए नहीं सुना होगा। अमेरिका के कोर्ट के जज ने कहा था ओशो को कि जब मैं कोर्ट में आता हूँ तो मैं ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाते रहता हूँ, फिर भी लोग बातचीत करते हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो 10,000 लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, ये कैसे होता है? तो ओशो ने कहा आदमी में कुछ ग्रेविटी होता है। खैर, तो आई हैव नो ग्रेविटी। तो ये तीसरी कारण मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन का नहीं होना। स्टूडेंट्स में नहीं है और मुझ में भी नहीं है। मुझ में नहीं है का मतलब ये हुआ
कि मुझे ध्यान करने का ज़बरदस्त शौक़ है। 2012 से, वैसे मैंने तो संन्यास लिया था 1997 में, लेकिन 2012 से मैं जब बोधगया गया उस दिन से मुझे ध्यान करने का शौक़ है। और जब भी मैं सुबह ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा स्कूल का टाइम रहता है, और मैं ध्यान को अधूरा छोड़ के 3 साल से स्कूल जाता रहा। फिर मैं हाल में बोधगया गया 23 मई 2024 को, और मैंने वहाँ वचन दिया कि ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं। और मैंने फैसला कर लिया कि प्रतिदिन सुबह ध्यान करूँगा, और जो मेरा ध्यान का समय है वही स्कूल का टाइम है। अब बताइए मैं ध्यान को बचाऊँ या स्कूल को बचाऊँ? तो मैंने ध्यान को बचा लिया और स्कूल को अलविदा कर दिया। खैर, अंत में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, नहीं रास आई मुझे पाठशाला की दुनिया। एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, माई सर्विस इज टर्मिनेटेड बाय माई सेल्फ। मेरी शिक्षक के रूप में सेवा समाप्त हुई, और एक कलाकार के रूप में अब मैं 100% डिवोटेड हूँ अपना समय देने को। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।